उत्तराखंड में अब ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। पहाड़ के सीमांत इलाकों में दवाइयां और दूसरे जरूरी सामान पहुंचाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। बाकायदा इसके लिए ड्रोन कॉरिडोर बनेंगे। वर्तमान में एक ड्रोन कॉरिडोर देहरादून से उत्तरकाशी के लिए जारी है और इसके अलावा चंपावत, बागेश्वर, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी के लिए ड्रोन कॉरिडोर बनाने की तैयारी चल रही है। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं में बढ़ोतरी की जा रही है और इसके लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आप देखिए, ये तकनीक है ड्रोन की जो उत्तराखंड के लिए वरदान साबित हो रही है। आप देखिए, दवाइयों की डिलीवरी हो रही है और ऋषिकेश एम्स से दवाइयां भेजी गई थी और ऐसे ही अब ड्रोन की मदद से बड़े स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं और जरूरी चीजों को पहुंचाने की तैयारी है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 3 इनोवेटिव काम करने जा रहे हैं। पहला तो यह है कि कोई भी अगर क्रिटिकल मरीज है तो उसको हम एयर लिफ्ट अपने राज्य में करा रहे हैं ताकि जल्दी से जो है उसको जो है स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। दूसरा, अब हम अपने जो आशा कार्य करते हैं, जो हमारे नीचे के एएनएम सेंटरों में काम करते हैं, जितने भी हमारे वर्कर्स हैं, उनको जो है मोबाइल बाइक दे रहे हैं ताकि वो जो है मरीज को जल्दी से हॉस्पिटल में ला सकें। तीसरा यह है कि हम ड्रोन के द्वारा दवाई भेजने का 2 ट्रायल जो है बहुत सक्सेसफुल हो गए हैं। एक हमने खुद किया था, एक अभी कल एम्स ने किया है, ताकि 4 घंटे में जो हम दवाइयाँ भेजते हैं वो जो है आधा घंटे में जा सकते हैं। तो एक बड़ा काम अभी ये चल रहा है ट्रायल बेस पे और जल्दी हम इस नीति को कैबिनेट में ला रहे हैं। मुझे लगता है कि पर्वतीय राज्यों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। उधर ऋषिकेश एम्स से ड्रोन के जरिए दवाइयां टिहरी के बौराड़ी जिला अस्पताल भेजी गई। इसमें करीब 26 मिनट का समय लगा। जिला अस्पताल में दवाइयां रिसीव करने के बाद वहां से कुछ सैंपल ड्रोन के जरिए वापस एम्स भेजे गए। तो ये एक जो नवाचार शुरू हुआ, ये निश्चित तौर से काबिले तारीफ है। ऋषिकेश एम्स से दवाइयां भेजी गई बौराड़ी जिला अस्पताल और वहां से कुछ सैंपल्स भेजे गए एम्स के लिए। दवाइयाँ आई हैं और उसमें कुछ सैंपल्स आए हैं जो कि यहाँ पे सक्सेसफुली रहा और यहाँ से भी हमने यहाँ अपनी कुछ मेडिसिन्स और कुछ सैंपल्स एम्स के लिए भेजे हैं। सर, इसमें 28 मिनट्स के लमसम लगभग 28 मिनट्स लगे। उत्तराखंड में ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ रहा है और इस पर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है। पीएम ने अपने ट्वीट में लिखा कि भारत के लोगों में ईज ऑफ लिविंग को आगे बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी बहुत महत्व रखती है और इस वीडियो को प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट किया है और उसकी सराहना की है। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने ट्वीट किया था, उस पर प्रधानमंत्री ने भी लिखा है। तो निश्चित तौर से ये एक जो ड्रोन का इस्तेमाल तकनीक के जरिए हो रहा है, ये वनांचल क्षेत्रों के लिए बहुत बड़ी सौगात है। विनोद हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, अगर हम ड्रोन की बात करें तो अभी तक ऐसा होता था या तो सीमाओं पर इसका इस्तेमाल होता था या फिर पुलिस इसका इस्तेमाल करती थी सर्वे के लिए, या फिर ड्रोन बच्चे खेला करते थे सस्ते ड्रोन लेकर। लेकिन ये जो उत्तराखंड में ड्रोन के जरिए दवाइयां पहुंचाई जा रही हैं, दूरस्थ वनांचल इलाकों से ब्लड सैंपल्स आ रहे हैं, टेस्ट के सैंपल्स आ रहे हैं, ये एक बड़ी क्रांतिकारी चीज शुरू हुई है उत्तराखंड में। जीवन बदलेगा लोगों का इससे। बिल्कुल अवधेश, देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि अब तक उत्तराखंड में 2 कॉरिडोर में ड्रोन से दवाई भेजने का ट्रायल हुआ और दोनों ही ट्रायल बिल्कुल सफल हुए। जो काबिले तारीफ इस टेक्नोलॉजी को अभी तक बताया जा रहा है। ऋषिकेश से एम्स दवाई भेजे गई और कुछ दिन पहले देहरादून से उत्तरकाशी के लिए ड्रोन के जरिए दवाई भेजी गई। दोनों ही ट्रायल बिल्कुल सफल हुए हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आप अगर मैनुअली दवाई एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए रवाना करते हैं तो करीब 3 से 4 घंटे उसमें लगते हैं, लेकिन ड्रोन कैमरे के जरिए दवाइयों को भेजने में करीब आधा घंटा लग रहा है। और उत्तराखंड की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो बिल्कुल किसी से छिपी नहीं है, लेकिन उसी बीच ये इस टेक्नोलॉजी ये बिल्कुल काबिले तारीफ है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसकी तारीफ कर चुके हैं और पूरी तरीके से उत्तराखंड में करीब 7 ऐसे जो ड्रोन कॉरिडोर है उनकी बनाने की तैयारी चल रही है, जिसमें बागेश्वर है, चंपावत है, पिथौरागढ़ है, उत्तरकाशी है, देहरादून है
और इन तमाम जनपदों के जो दूरस्थ इलाके हैं वहाँ पर ड्रोन के जरिए दवाई भेजने का काम किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है कि समय बच रहा है और कम समय में ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक दवाई भेजने में करीब 30 से 40 मिनट लगती है। और आपको ये भी बता दें कि जहाँ जहाँ पर भी दिक्कतें आती हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में, वहाँ पर ड्रोन कॉरिडोर बनाकर दवाइयों की सप्लाई होगी। और जो एयरलिफ्टिंग के जो काम है, जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में एयरलिफ्टिंग की भी एक बड़ी समस्या यहाँ पर बनी रहती है, उसको लेकर भी काम किया जा रहा है। लेकिन जो एक महत्वपूर्ण और काबिल तारीफ वाली जो ये ड्रोन कॉरिडोर वाली, और आने वाले वक्त में जब ड्रोन कॉरिडोर और बेहतर ढंग से काम करेंगे तो लोगों का जो ईज ऑफ लिविंग है वो बेहतर होगा। शुक्रिया विनोद आपका जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।